मेरी दौड़े जैसे कागज को सूझती और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साहिया, मैं हूँ भवजल माही। देखते ही बह जावे सा, जब तुम ना पकड़ी बाई। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा बिकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में परम आदरणीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुष अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, परम सौभाग्य है आप सबका जिन्हें ऐसे परम पावन पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कुछ समय व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है और मेरे से पूर्व मेरे परमादरणीय स्वामी अभियोगानंद जी महाराज ने भी आपको बताया कि हम सब यहाँ 4 दिन के लिए ध्यान योग शिविर में एकत्रित हुए हैं। ध्यान योग, अब ध्यान तो सबका कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। अब कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये विवेक अगर जीवन में आ जाए तो बात बन जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की इस प्रक्रिया को करने के लिए अष्टांग योग के रूप में भी कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यानी ध्यान लगाने के लिए, गुरु चरणों में ध्यान लगाने के लिए, उस परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक निश्चय करना होता है कि एक धारणा हमारे अंदर बननी चाहिए। जैसा कि अभी आपने एक प्रसंग सुना कि उस बच्चे का कितना बड़ा एक विश्वास था, वो छाता साथ लेकर के गया। उसी प्रकार सर्वप्रथम हम सब का एक पूर्ण विश्वास ये होना चाहिए कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ प्रभु हैं और उनके चरणों में बैठने से, उनका ध्यान करने से मेरा ध्यान जुड़ेगा। एक धारणा अपने अंदर बनानी है, एक विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिन द्रव्य न राम। विश्वास भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। एक धारणा हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि मैंने गुरु महाराज जी का ध्यान करना है और उनकी कृपा से मेरा ध्यान जुड़ेगा, मैंने उनके चरणों में बैठना है, ये विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास नहीं बनता तो फिर प्राप्ति भी नहीं होती। एक धारणा बना करके बैठना है कि मैंने आज
केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी का ध्यान ही करना है और कोई विचार मेरे भीतर नहीं आना चाहिए। और ध्यान किसका करना है? ये तो हमारे सभी महापुरुषों ने श्री नंगली निवासी भगवान जी के स्वरूप का ही ध्यान करने के लिए हम सबको प्रेरित किया है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ही उस परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। मैं अक्सर अपने संबोधन से पहले मैं यही कहता हूं कि महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान। मैं किसी और का साथ नाम नहीं लेता। कई सोचते होंगे दादा गुरु महाराज जी भी बैठे हैं, परंतु परमहंस महाराज जी के सोम के वचन है कि मुझ में और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं समझना। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ही सब कुछ है। दादा गुरु महाराज जी ने उनको अपना ही स्वरूप कहा है, वो उनसे भिन्न नहीं है। तो जब एक ही ध्यान हमारे हृदय में होगा तभी एकाग्रता बनेगी। कभी इधर कभी उधर ध्यान भटकेगा तो हो सकता है बात ना बने। तो ध्यान किसका करना है वो भी हमें पहले निश्चय करना होता है। बैठते हैं तो धारणा और ध्यान। और ध्येय क्या है? ध्येय है जिससे बिछड़े हैं उससे मिलना, अपनी सभी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करना, उसी परम सत्ता के साथ जुड़ना, ये हमारा ध्येय है। उसी ध्येय को लेकर के यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं और ये जुड़ेगा तो उनकी कृपा से ही। तो इसलिए उनका ध्यान हृदय में बना रहे और शब्द जो गुरुजनों ने दिया है उस शब्द की पकड़ बन जाए, हमारी सुर्त शब्द की पकड़ कर ले, तो वास्तव में हमारा यहाँ आना सफल होगा, हमारे मानव तन को पाना सफल होगा। और ये तो एक जैसा कि मेरे परमादरणीय श्रद्धेय संत धर्म प्रेमानंद जी ने आपको बताया कि ये तो हम सबका एक प्रयास है। ये जीवन भी बहुत कम है, ये उनकी मौज पर निर्भर करता है। वो इस जन्म में जोड़ ले, मिला दे इस आत्म तत्व को उस परम तत्व में, अथवा इस जन्म नहीं तो अगले ही सही कभी दर्शन शाम दिखाओगे। ये प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, ये महाराज जी कहा करते थे कि इस जन्म में की हुई भक्ति आपकी निष्फल नहीं जाएगी। जैसे श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में भी लिखा है कि एक दर्जी कपड़े सिलते सिलते जहां पर छोड़ता है, अगले दिन वो वहीं से शुरुआत करता है जहां छूटा होता है, सिलाई आदि रह जाती है तो वो वहीं से शुरू करेगा जहां सिलाई छूटी है, ना कि उसको दोबारा उधेड़ेगा। उसी भांति या ये कह लो कि जैसे एक बच्चा अगर 8वीं क्लास में फेल होता है तो उसको फिर पहली क्लास में जाने की जरूरत नहीं रहती, उसको अगली बार एडमिशन जो है वो 8वीं क्लास में ही मिलेगा। तो ये भक्ति भी इस जन्म में जहां छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। ये भक्ति का धन कभी नष्ट नहीं होता, ये जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ बना रहता है। तो इसलिए निराश नहीं होना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा या मैं जो सोचकर बैठा था वो प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रयास करते रहेंगे तो हमारा ये समय निष्फल नहीं जाएगा। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। कृपा उनकी होनी है, श्री नंगली निवासी भगवान की होनी है। जब वो चाहेंगे तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस कली काल में आज संत महापुरुषों ने ये प्रयास किया है, हमें ये सुंदर अवसर मिला है, क्योंकि इस कली काल में माया का खेल है। सब का आकर्षण जो है माया का एक ऐसा आकर्षण है कि सब उस ओर दौड़ते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली रूहें हैं जिनको ये सुंदर अवसर मिला है गुरु चरणों में बैठने का। तो ये हमारी बहनें इस कार्यक्रम की जो संयोजक है, तो इन सब का ये प्रयास है, ये सब बधाई के पात्र हैं। तो इनके प्रयास को सफल करने के लिए सब संत महापुरुष सब प्रयास कर रहे हैं
और उनका केवल उद्देश्य यही है कि ये भटकी हुई रूहें सतगुरु चरणों में जुड़ करके अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करें। तो आप सब प्रयास करेंगे जैसा जैसा आपको निर्देश करेंगे बहन जी, जैसा कार्यक्रम इन्होंने बनाया हुआ है उसी कार्यक्रम के तहत आप प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही हमें लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा अपने वक्तव्य को आगे न बढ़ाते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु